ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। एषो पञ्चणमोक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सब्बेसिं पठमं हवै मङ्गलं। पठमं हवै मङ्गलम्। नमस्कार। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। मित्रों, भारत के प्रमुख संत और महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस की रचना करते समय प्रारंभ में बहुत सारी वंदनाएं की हैं। उन्होंने ईश्वर के तमाम स्वरूपों की वंदना की है। उसी वंदना के क्रम में उन्होंने संतों की वंदना की है। यह कोई महत्वपूर्ण बात भी नहीं है, लेकिन संतों की वंदना करते समय गोस्वामी जी ने अपनी मेधा का प्रयोग करते हुए एक ऐसी अप्रतिम, एक ऐसी अद्भुत पंक्ति कही है जिसे आपको सुनना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मैं ऐसे संत समाज की प्रार्थना करता हूं जो इस जड़ समाज में चलते फिरते प्रयागराज के रूप में उपस्थित होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तीर्थ नहीं जा पाते हैं, लेकिन अगर उस नगर में, उस गांव में, उस जिले में संत स्वयं उपस्थित हो जाएं, तो वहां के लोगों को यह अवसर मिलता है कि उन्होंने प्रयाग के दर्शन कर लिए, वे संगम में नहा लिए। मैं कुमार विश्वास आज आप सबके साथ एक ऐसे ही संत, एक ऐसे ही विश्व गुरु की जन्म शताब्दी के पावन प्रसंग में उपस्थित हुआ हूं, जिनका नाम विश्व के सबसे बड़े सन्यासियों में लिया जाता है, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। इस सुअवसर पर जहां हम परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जन्म शताब्दी उत्सव मना रहे हैं, आइए पुनः एक बार हम मंगल ध्वनि करें, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्रीमुख से नमस्कार महामंत्र के साथ इस ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ देश और दुनिया के अनेक महत्वपूर्ण लोग आचार्य जी के विषय में अपने विचार रखने के लिए हमसे जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने के लिए हम चलते हैं जैन श्वेतांबर तेरा पंथ महासभा के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र जी गोयल के पास, जो इस समय इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुरेश भाई, स्वागत है आपका। जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के दशमाधिशास्ता, प्रेक्षा प्रणेता, युग प्रधान, महान योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी के पावन प्रसंग पर मैं संपूर्ण तेरापंथ समाज की ओर से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। इस महनीय अवसर पर आयोजित महाप्रज्ञोस्तु मंगलम वर्चुअल कार्यक्रम में पावन आशीर्वाद प्रदान करने हेतु परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति विनम्र कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। इस कार्यक्रम में पधारे देश के विशिष्टतम महानुभावों का जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा परिवार सादर स्वागत करते हुए सात्विक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। मुझे विश्वास है कि यह गरिमामय कार्यक्रम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की सुवास को और अधिक संप्रसारित करने वाला सिद्ध होगा। सभी दर्शकों का आत्मीय स्वागत करते हुए मैं एक बार पुनः परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। ओम अरहम।
बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम सब श्रोता और दर्शक और एक साथ दुनिया के सारे मित्र जो इस समय जुड़े हुए हैं, आप सबका भी पुनः स्वागत। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम ये जो कार्यक्रम है, इसमें हम सब लोग मिलकर आध्यात्म के एक ऐसे स्तंभ को याद कर रहे हैं, एक ऐसे द्वीप को प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सत्य की खोज के लिए समर्पित किया, जिनकी छाया में पहुंचकर हम सब ने जीवन का महत्व समझा। उनके जीवन की विशेषताओं का अगर मैं एक समग्र प्रस्तुत करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि एक महान संत थे, एक रितंबरा प्रज्ञा के धनी, उच्च कोटि के दार्शनिक, प्राच्य विद्याओं के विज्ञाता, अन्वेषक, चिंतक, एक सारस्वत कवि, एक महान साहित्य दृष्टा और युगीन समस्याओं के समाधान करता भी थे। वे एक ऐसे संत थे जो न सिर्फ तेरापंथ मतावलंबियों में स्वीकार्य थे, बल्कि सभी धर्म और पंथ के अनुयायी उनके व्यक्तित्व और विचारों से लाभ उठाते थे। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई है इस समय आनी चोइंग डोलमा, जिन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित किया है धर्म के नाम पर और जिन्हें पूरा विश्व सिंगिंग नन के नाम से जानता है। आप आचार्य महाप्रज्ञ जी के विचारों से अत्यंत प्रभावित नहीं है। नेपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं भिक्षुणी आनी चोइंग डोलमा, आपका स्वागत है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। 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 आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनी चोइंग डोलमा जी, जो आपने नेपाल से उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में, इस जीवंत इस लाइव कार्यक्रम में आचार्य श्री के प्रति अपना आदर व्यक्त किया। आपने परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सम्मान में जाप किया। हम सब इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और इस समय हमारे साथ दुनिया भर के श्रोता और कुछ बेहद विशिष्ट मेहमान जुड़ चुके हैं और हम बात कर रहे हैं युग संत आचार्य महाप्रज्ञ जी की। आचार्य श्री का जीवन अनेक विशेषताओं का समवाय था। वे विश्व के महान संत और जैसा मैंने बताया कि अन्वेषक, चिंतक, सारस्वत, महान कवि और साहित्य सृष्टा तो थे ही, साथ ही वे जैसे बाहर थे उससे अधिक आकर्षक अंदर से थे। उनका बाह्य व्यक्तित्व और उनका आंतरिक व्यक्तित्व दोनों ही आकर्षण की एक सीमा था। वे अध्यात्म, अहिंसा और अनेकांत की एक पुनीत त्रिपथगा थे। तीन पथों पर चलने वाली जिस तरह जाह्नवी होती है, गंगा होती है, ऐसा आचार्य श्री का जीवन था। 20वीं और 21वीं शताब्दी, 2 शताब्दियों को अपने विचारों और अपने कृतित्व से अभिभूत करने वाले आचार्य महाप्रज्ञ जी का जन्म वीरभूमि राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक छोटा सा कस्बा है टमकोहर, उसके चोरड़िया परिवार में हुआ। उनके असाधारण व्यक्तित्व का पहला संकेत ही यह था कि उनका जन्म किसी बंद कमरे में न होकर खुले आकाश में हुआ था। उनका नाम पड़ा नथमल। लगभग 10 साल की आयु में नथमल ने अष्टमाचार्य पूज्य कालुगणी जी के पास दीक्षा ग्रहण कर जीवन की एक नई अंतर्मुखी यात्रा का आरंभ किया और ये एक ऐसी यात्रा बनी कि नथमल स्वनाम धन्य हो गए। स्वनाम धन्य
यानी वे जिनका नाम ही तीर्थ हो जाता है, जो अपने नाम के साथ ही धन्य अनुभव करते हैं, उनसे जुड़े हुए, जानने वाले, उन्हें समझने वाले तो धन्य हो ही जाते हैं। अरे वाह, हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। आप सब जानते हैं कि हमारे घरों में भोर होती है अनूप जी और पुरुषोत्तम जलोटा जी, उनके पूज्य पिताजी के गाए हुए भजनों से, और वे भी आचार्य श्री के भक्तों में हैं, उनके प्रति बेहद श्रद्धा रखते हैं। और अनूप भाई आचार्य श्री के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करने की इच्छा रखते हैं। हमारे प्रिय मित्र और विश्व के एक प्रसिद्ध भजन गायक, और मैं समझता हूं कि धार्मिक स्वरों को जितना मान अनूप जी के कंठ के माध्यम से जनता ने दिया है, उतना विरल है, उनका सौभाग्य है कि उनके गले पर सरस्वती माँ की कृपा है, और साथ साथ उनका यह भी सौभाग्य है कि आज वे इस लाइव प्रोग्राम में आचार्य श्री के सम्मान में भजन प्रस्तुत करते हैं। तो सीधे अनूप जी के पास चलते हैं। अनूप जी, भजन आपका सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं जी। सागमधा सानिधमग सागमधम नाम तेरा पावन, नाम तेरा पावन बना तीर्थ धाम, नाम तेरा पावन बना तीर्थ धाम। रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम, रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम। नाम में है जादू बनाए सारे काम, नाम में है जादू बनाए सारे काम। करते रहे सुमिरन यूं ही सुबह शाम, करते रहे सुमिरन यूं ही सुबह शाम। दिया तेरे नाम का घट में जलाया, ज्ञान का उजाला सारी दुनिया में पाया। दिया तेरे नाम का घट में जलाया, ज्ञान का उजाला सारी दुनिया में पाया। देते चले गांव शहर शम का पैगाम, देते चले गांव शहर शम का पैगाम। रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम, रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम। जो भी तेरे पास आया तेरा हो गया, आत्मा से जुड़ा तार आत्मा में खो गया। जो भी तेरे पास आया तेरा ही हो गया, आत्मा से जोड़ा तार आत्मा में खो गया। अनहद को हद का ये पहला सलाम, अनहद को हद का ये पहला सलाम। रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम, रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम। कंकर से शंकर की तेरी थी कहानी, महाप्रज्ञ मूरत में गुरु की निशानी। कंकर से शंकर की तेरी थी कहानी, महाप्रज्ञ मूरत में गुरु की निशानी। पारस को पारस बनाया ललाम, पारस को पारस बनाया ललाम। रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम, रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम। नाम तेरा पावन बना तीर्थ धाम, नाम तेरा पावन बना तीर्थ धाम। रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम। नाम में है जादू बनाए सारे काम, करते रहे सुमिरन यूं ही सुबह शाम। रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम, करते रहे सुमिरन यूं ही
सुबह शाम। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी इस अद्भुत भजन के लिए। हम थोड़ी देर बाद आपसे फिर भजन एक सुनेंगे, आग्रह करेंगे, आप कहीं जाइएगा मत अनूप जी। लेकिन इस समय मैं देख रहा हूं हमारे साथ दुनिया भर के दर्शक, श्रोता और महनीय लोग उपस्थित हैं, जुड़ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान मैं परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन और जीवन दर्शन दोनों पर बात करता चलूंगा। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनके शब्द और उनके विचार भी आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो मैं बता रहा था कि अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद महाप्रज्ञ जी संयम की एक निर्विघ्न यात्रा में अग्रसर हुए। परम पूज्य कालुघड़ी एवं मुनि तुलसी जी की सजग देखरेख, कितने महान गुरु, और उनके अध्ययन और संस्कार निर्माण की पाठशाला में उनके जीवन का एक मजबूत धरातल तैयार हुआ। विकास की नई संभावनाएं आकार लेने लगी। उन्होंने संस्कृत तो पढ़ी ही, साथ ही प्राकृत भाषा का अध्ययन किया। धातु कोश, हेम शब्दानुशासन का कुछ भाग और भिक्षु शब्दानुशासन को भी पढ़ा उन्होंने। जैन दर्शन, न्याय, योग, विद्या, आयुर्वेद एवं अध्यात्म के कई ग्रंथों का पारायण किया। संस्कृत साहित्य, कर्म ग्रंथ, काव्यानुशासन के साथ साथ मार्क्स को भी पढ़ा। देखिए, योगीन बोध और इस गहन स्वाध्याय से उनके व्यापक चिंतन के धरातल का निर्माण हुआ। यही कारण था कि उनका ज्ञान न तो किसी विचारधारा तक सीमित रहा और न ही किसी विशेष धर्म तक सीमित रहा, और वे पूरे विश्व के आदर के पात्र बने। मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अभी एक और मेरे प्रिय मित्र और आप सबके बड़े लोकप्रिय गायक और भारत में उत्सव का प्रतीक भाई दलेर मेहंदी साहब जुड़ गए हैं। दलेर मेहंदी साहब शास्त्रीय संगीत की परंपरा से आते हैं, लेकिन लोकप्रिय संगीत में भी उनका उतना ही मान किया जाता है। दलेर पाजी, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आपका स्वागत। और जैसा कि आपने मुझे बताया है कि आप आचार्य महाप्रज्ञ जी के सम्मान में गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी प्रस्तुति का। स्वागत है दलेर पाजी। शर्ता मैं हो महाप्रज्ञ की जय हो, जय हो महाप्रज्ञ की जय हो, जय हो महाप्रज्ञ की जय हो, जय हो महाप्रज्ञ की जय हो। जय हो वंदन 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 कर लो, वंदन 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 कर लो, वंदन 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 कर लो, वंदन वंदन वंदन। कर लो वंदन 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 कर लो, वंदन 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 कर लो, वंदन 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 कर लो, वंदन वंदन वंदन। बालू के नंदन ने सच्ची राह दिखाई थी, जग को प्रेक्षा ध्यान सिखाकर अलख जगाई थी। बालू के नंदन ने सच्ची राह दिखाई थी, जग को प्रेक्षा ध्यान सिखाकर अलख जगाई थी। करुणा के भंडार तुम करुणा बरसाओ, जागे शक्ति अपार ऐसा मंत्र बताओ। चरणों को बलिहारी जाए, मिलके बोले जय हो, जय हो मिलके बोले जय हो, जय हो महाप्रज्ञ की 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 जय हो। कर लो वंदन 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 कर लो, वंदन 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 कर लो, वंदन 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 कर लो, वंदन वंदन वंदन। कर लो वंदन 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 कर लो, वंदन 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 कर लो, वंदन 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 कर लो, वंदन वंदन वंदन। जो भी मांगो मन्नत सारी पूरी होती है, गुरुवर के आंगन की धूली हीरे मोती है। जो भी मांगो
बात है आपकी। यहाँ ये दलेर पाजी का अपना एक मिजाज है कि वो जहां जाते हैं माहौल को एकदम बदल देते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सम्मान में हम आपसे एक और गीत सुनेंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। ऑनलाइन उत्सव हम मना रहे हैं परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी के इस पावन अवसर पर। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। आचार्य जी की साहित्य साधना अलौकिक थी। उन्होंने शाश्वत सत्यों को युगीन संदर्भों में प्रस्तुत किया। एक तरफ तो उन्होंने संस्कृत भाषा में विपुल साहित्य का सृजन किया। आपको जो ऐसे दर्शक को जो परिचित नहीं होंगे इस तथ्य से उन्हें आश्चर्य होगा कि हिंदी भाषा में 300 से ज्यादा ग्रंथों का प्रणयन कर उन्होंने साहित्य जगत को मालामाल कर दिया। उनके द्वारा प्रणीत महाकाव्य ऋषभायन विद्वान वर्ग में बहुत समादृत हुआ। आप जरूर पढ़िए। तुकांत अतुकांत गद्य पद्य सब प्रकार की विधाओं में जो साहित्य की होती हैं उन्होंने कविताओं का सृजन किया, लिखा। उनके द्वारा संस्कृत भाषा में रचित श्लोकों की संख्या सैकड़ों में, जो कि बहुत दुष्कर कार्य है, जो साधना से आता है। देश के बड़े बड़े विद्या संस्थानों में आचार्य महाप्रज्ञ जी जब आशु कविता करते थे तो बड़े बड़े विद्वान विस्मय और श्रद्धा से अभिभूत होकर उन्हें प्रणाम की मुद्रा में आ जाते। देश और दुनिया के कई महनीय लोग आचार्य महाप्रज्ञ जी की प्रतिभा, मेधा और साधना से अत्यंत प्रभावित रहे हैं। इस समय हमारे इस ऑनलाइन कार्यक्रम में एक ऐसी विभूति जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी। मैं आदरणीय भागवत जी से आदर पूर्वक आग्रह करूंगा कि वे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के संबंध में अपने मूल्यवान विचार रखें। स्वागत है आदरणीय मोहन भागवत जी का। आचार्य महाप्रज्ञ जी को मैं 3-4 बार मिला। उसके पहले उनके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी और इन 3-4 बार की भेंट में प्रत्यक्ष जितना उनका अनुभव कर पाया उतना ही मेरे पास है। बाकी सब पढ़ा सुना है, परंतु उस मेरे प्रत्यक्ष अल्प संपर्क में भी उनके बारे में अब तक जितना मैंने सुना है और पढ़ा है वो सबका सब मैंने उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। ऐसा कहते हैं कि पहाड़ दूर से अच्छे लगते हैं, लेकिन दूर से पढ़कर सुनकर उनके बारे में जो जाना वैसा ही उनके निकट के संपर्क में मैंने पाया। उनकी जो बातें थी वो कोरी बातें नहीं, जो वो बताते थे वो पहले से उनके जीवन में था। यह छोटे मोटे प्रसंगों में से, वाक्यों में से कभी कभी उनके देखने की दृष्टि से भी समझ में आता था और वो सारी बातें प्रत्यक्ष जीवन की बातें होने के कारण उनके कहने के परिणाम करने की शक्ति वो कई गुना अधिक हो जाती थी। छोटे से सरल वाक्यों में वो जो बताते थे बहुत महत्वपूर्ण बातें और उसके कारण बहुत महत्वपूर्ण उसके अच्छे परिणाम ऐसा मिलते हैं कि मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। आत्मनिष्ठा, मैत्री भावना, संयम और अहिंसा की शक्ति, ये सारी बातें पुस्तक में तो हम सभी पढ़ते हैं, कहीं कहीं सुनते भी हैं, परंतु मूर्त रूप में आचार्य महाप्रज्ञ उसका एक चलता फिरता स्वरूप थे और उसके ही कारण पहली बार मिलने वाला व्यक्ति भी उनके सामने खुल जाता था। ऐसी उनके जीवन की सारी जो घड़ंत है जिस परिश्रम से उन्होंने की होगी, सुना है कि
10 साल की आयु में और वो इस जीवन में आ गए थे। तो लगभग 70 साल 80 साल उनकी ये दीर्घ तपस्या रही हो। उसके चलते ये अनुभूति की शक्ति, सबके प्रति आत्मीयता का भाव, स्वरूप का ज्ञान और मैत्री भावना के कारण सर्व मंगल के लिए सतत सक्रियता, यह जो ज्ञान कर्म और भक्ति की गंगोत्री उनके पास थी, उसके चलते उनकी अद्भुत प्रतिभा शक्ति और सारी दुनिया ने देखी है। वो उनका वर्णन करने के लिए उनके जैसे ही व्यक्ति चाहिए। उस पर 4 शब्द कहने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं, परंतु यह सारी बातें उन्होंने विश्व मंगल के लिए उपयोग में लाई है। और ऐसा करते हुए जब जिसको अनुभव हुआ उसने उसको सराहा, उनको सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त हुए, लेकिन कभी भी वो उसमें लिप्त नहीं दिखे। अच्छी बुरी सभी बातें जीवन में अनुभव में आती है। भला व्यक्ति, पक्का व्यक्ति उन सबको झेलते हुए स्वयं निर्लिप्त रहकर आगे बढ़ता है, ऐसा उनका जीवन था। यानी सब दृष्टि से आज के मानव के लिए जीवन की विद्या सिखाने वाला, जीवन विद्या ये उन्होंने शिक्षा को उनका नाम दिया था, लेकिन वास्तव में ये जीवन विद्या प्रत्यक्ष उनके जीवन से हमको प्राप्त होती थी। ऐसे वे थे। ऐसा कहीं मैंने पढ़ा है कि ऐसे लोग आते हैं, विश्व मंगल के लिए यहाँ अपना कर्तृत्व करते हैं और काम समाप्त होने के बाद चले जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। परंतु वास्तविक वो जो करते हैं उसके दूरगामी परिणाम ईसा, बुद्ध और कृष्ण जो कर गए उससे भी ज्यादा लंबे, ज्यादा दूरगामी, ज्यादा टिकाऊ ऐसे रहते हैं। ऐसा मानव जीवन में, विश्व जीवन में परिवर्तन के लिए सहायक होने वाले महात्माओं में से महाप्रज्ञ जी एक थे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत आभार आदरणीय मोहन भागवत जी का। सरसंघ चालक अपना विचार प्रस्तुत कर रहे थे श्रद्धेय महाप्रज्ञ जी के विषय में। विचार ही मनुष्य को शाश्वत बनाते हैं। दर्शन, आध्यात्म, अहिंसा, अनेकांत न्याय, योग, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य शास्त्र, राजनीति, समाज नीति, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, त्रिक्षा ध्यान, अणुव्रत, तेरापंथ काव्य, कथा, जीवन व्रत, इन सब विषयों पर आचार्य महाप्रज्ञ जी के मौलिक विचार पाठकों को एक नई जीवनी शक्ति देते रहे। उनके साहित्य में अध्यात्म और विज्ञान, प्राचीन और अर्वाचीन का एक ऐसा समन्वय है जो बहुधा ऋषि वाक्यों में देखने को कम मिलता है। हम आचार्य श्री के व्यक्तित्व पर और भी बात करेंगे, लाभान्वित होंगे, लेकिन चूंकि बहुत देर से हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आइए थोड़े रस स्नात होते हैं, रस की तरफ चलते हैं। और जैसा मैंने अनुरोध किया था कि इस ऑनलाइन कार्यक्रम में बहुत सारी विभूतियां, बहुत सारे कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैंने आग्रह किया था प्रारंभ में सुप्रसिद्ध भजन गायक हमारे बड़े भाई और मित्र श्री अनूप जलोटा जी से कि आप बने रहिए कार्यक्रम में। तो मैं अनूप भाई आपको फिर जोड़ रहा हूं इस कार्यक्रम में। और जैसा आप कह रहे थे कि एक और भजन आप आचार्य जी के विचारों को पिरोकर हम तक पहुंचाएंगे, तो आपका स्वागत है एक और भजन के लिए, श्री अनूप जलोटा जी। हमारा वंदन लो स्वीकार, हमारा वंदन लो स्वीकार, वंदन लो स्वीकार, हमारा बालू मात दुलार, हमारा वंदन लो स्वीकार, हमारा वंदन लो स्वीकार। महाप्रज्ञ प्रभु की प्रज्ञा से प्रज्ञा दीप जलाएंगे, ज्ञान चेतना के प्रकाश से ज्योतिर्मय बन जाएंगे। जय हो महाप्रज्ञ की करुणा के अवतार, हमारा वंदन लो स्वीकार, हमारा वंदन लो स्वीकार।
कालू कर से बने महात्मा, तुलसी कृपा महाज्ञानी। आत्मा के अंतस्थल में जा योगी बने महाध्यानी। जय हो महाप्रज्ञ की टमकोरी अनगार हमारा, वंदन लो स्वीकार हमारा, वंदन लो स्वीकार। हो तनाव से मुक्त आदमी, दिया जगत को प्रेक्षा ध्यान। भावी पीढ़ी हो संस्कारी, शिक्षा हित जीवन विज्ञान। जैन योग के पुनरुद्धारक, जिन शासन श्रृंगार हमारा, वंदन हो स्वीकार हमारा, वंदन हो स्वीकार। जन्म शताब्दी वर्ष मनाए, करे चरण में श्रद्धार्पण। महाश्रमण गुरु पावन सन्निधि, हर्षित है जन जन का मन। आओ आओ प्रभुवर आओ, भक्तों की मनोहार हमारा, वंदन लो स्वीकार हमारा, वंदन लो स्वीकार। वंदन लो स्वीकार हमारा, बालू मात दुलार हमारा, वंदन लो स्वीकार हमारा, वंदन लो स्वीकार। बहुत आभार अनूप भाई, बहुत आभार। क्या मधुर भजन आपने पूरा एकदम हम सबको जो ऑनलाइन सुन रहे हैं इस वक्त लाइव हैं हमारे साथ, उन सबको रससिक्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आचार्य श्री के बहुत सारे विचारों की छाया इस भजन में आंदोलन करती दिखाई दी। उनके विचार, उनके प्रवचनों और उनका जो भी जीवन दर्शन है वो उनकी पुस्तकों के रूप में सुलभ होता है। संतों की काया कभी पृथ्वी से विदा नहीं लेती, उनकी यश काया सदैव जीवित रहती है। और विचार संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है वक्तृत्व। आचार्य महाप्रज्ञ जब किसी विषय को समग्रता से और समदृष्टि से विश्लेषण करके जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि सैकड़ों पृष्ठ पढ़कर भी आपको उतना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता जितना उनका एक प्रवचन सुनने से आपको हो जाता है। उनकी भाषा साहित्यिक है, शैली सरस है, सरल है और केवल युगीन समस्या का ही सही सटीक समाधान नहीं देते, उसके साथ अपनी प्राचीन अध्ययन को एक साथ मिलाकर एक नवनीत प्रस्तुत करते थे। उनके प्रवचनों में बहुत सारे लोगों के जीवन की दशा बदली। वे एक लोकप्रिय प्रवचनकार थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी के विचारों में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले मेरे एक बहुत आदरणीय बड़े भाई और 3 दशकों से जिनका और मेरा परिचय है, जिनकी राजनीति के प्रारंभिक दिनों से और मैं अपने काव्य पाठ के प्रारंभिक दिनों से हम दोनों एक दूसरे के सानिध्य में रहे हैं और इस समय भारत के एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर वे आसीन हैं और अपने अद्भुत कौशल से उसे संचालित कर रहे हैं। मैं स्वागत कर रहा हूं भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिड़ला जी को। आइए ओम बिड़ला जी निवेदन करना चाहते हैं आचार्य महाप्रज्ञ के विषय में। हम स्वागत करते हैं भारत के लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिड़ला जी का। स्वागत है आपका ओम जी। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री जैन धर्म के महान संत तथा भारतवर्ष की महान विभूति थे। समकालीन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज तथा स्वस्थ अर्थव्यवस्था का सूत्र संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। आचार्य श्री ने अपने जीवन में हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर एकता, अहिंसा व सद्भावना की प्रेरणा दी है तथा अनगिनत लोगों को तामसिक प्रवृत्तियों को त्यागने का संबल प्रदान किया। व्यवस्था व प्रतिस्पर्धा के इस युग में आचार्य श्री का प्रतिपादित प्रत्याध्यान हमें आत्मविश्वास, धैर्य व भावनात्मक संतुलन देता है, जो व्यक्ति और समाज के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर ने हमें अहिंसा, परमो धर्म और जियो और जीने का संदेश दिया है, जो सदैव प्रासंगिक है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के विचार हमें उन्हीं संदेशों को आत्मसात करते हुए सामाजिक एकता
वो विश्व शांति की दिशा में कार्य करने हेतु प्रेरित करते हैं। वर्तमान में संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से प्रभावित है। मुझे खुशी है कि विपरीत परिस्थितियों में जैन समाज ने आचार्य श्री के बताए गए मार्ग पर चलते हुए पीड़ित मानवता की सेवा का उत्कृष्ट कार्य किया है। कोरोना की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में हमारे दायित्व और अधिक बढ़ जाते हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में मानव सेवा के कर्म को निभाते हुए हम निरंतर संयम और अनुशासन के मार्ग पर चलते हुए हम राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें। यही आचार्य श्री के जन्म शताब्दी पर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम बहुत आभारी हैं कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने अपना समय निकाला हम सबसे जुड़ने के लिए और आचार्य श्री के संबंध में अपने विचारों से हमें अवगत कराया। आचार्य महाप्रज्ञ ने अपने जागृत युग बोध और अतीन्द्रिय प्रज्ञा से युग में एक नया अध्याय जोड़ा। जैन आगमों के शोधपूर्ण संपादन में आचार्य महाप्रज्ञ की सूक्ष्म विधा, व्यापक अध्ययन और बहुश्रुत व्यक्तित्व बहुत सहायक बना। उनके द्वारा संपादित आगम प्राच्य विद्या एक महत्वपूर्ण धरोहर है। प्राचीन आगम आयारों पर भाष्य का आलेखन करने वाले आचार्य महाप्रज्ञ प्रथम व्यक्ति है। संस्कृत भाषा में सुविशाल ग्रंथ आचारांग भाष्यम भाष्य परंपरा के इतिहास का एक ऐसा अभिलेख है जो शताब्दियों तक मानक रहेगा। जैन परंपरा की विलुप्त ध्यान पद्धति को प्रेक्षा ध्यान नामक ध्यान पद्धति के रूप में दोबारा जीवित करने, पुनर्जीवित करने में आचार्य महाप्रज्ञ ने इस युग को एक अमूल्य उपहार दिया। स्वयं द्वारा स्वयं की खोज में वे स्वयं की ही प्रयोगशाला बन गए। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान पद्धति उनकी जीवन पोथी का एक ऐसा स्वर्णिम पृष्ठ बन गया है जिसमें मानवीय चेतना के अभ्युदय का महान ध्येय निहित है। अभिमूत आइए अब मैं पुनः एक बार चलता हूं। मैंने जैसा उनसे अनुरोध किया था कि वे हमारे साथ बने रहें। आचार्य जी के सम्मान में एक और प्रस्तुति देने के लिए विश्व प्रसिद्ध गायक और हमारे मित्र श्री दलेर मेहंदी जी अभी बने हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे आचार्य श्री का स्मरण करें। आप सब भी इनका स्वागत करें। स्वागत है दलेर बाजी, पुनः आपका स्वागत है। महिमा गाएंगे हम तो, ध्यान लगाएंगे हम तो, महिमा गाएंगे हम तो, ध्यान लगाएंगे हम तो, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं। अखियां प्यासी रहे बड़ी उदासी, एक बार दर्शन दे दो। अखियां प्यासी रहे बड़ी उदासी, एक बार दर्शन दे दो। महिमा गाएंगे हम तो, ध्यान लगाएंगे हम तो, महिमा गाएंगे हम तो, ध्यान लगाएंगे हम तो, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं। दिल मंदिर मेरा तुझे करना बसेरा, मेरी चाह तू ही है। दास अरदास कर चरणों में वास, मेरी राय ये ही है। महिमा गाएंगे हम तो, ध्यान लगाएंगे हम तो, महिमा गाएंगे हम तो, ध्यान लगाएंगे हम तो, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं। अखियां प्यासी रहे बड़ी उदासी, एक बार दर्शन दे दो। अखियां प्यासी रहे बड़ी उदासी, एक बार दर्शन दे दो। महिमा गाएंगे हम तो, ध्यान लगाएंगे हम तो, महिमा गाएंगे हम तो, ध्यान लगाएंगे हम तो, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं। अंधियारा दूर करे, ज्ञान का प्रकाश करे, प्रज्ञा के दीप जले, दिनों का उद्धार करे, सपने साकार करे, भक्तों की आशा फले। महिमा गाएंगे हम तो, ध्यान लगाएंगे हम तो, महिमा गाएंगे हम तो, ध्यान लगाएंगे हम तो, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं।
प्यासी रहे बड़ी उदासी एक बार दर्शन दे दो, अखियां प्यासी रहे बड़ी उदासी एक बार दर्शन दे दो। महिमा गाएंगे हम तो ध्यान लगाएंगे हम तो, महिमा गाएंगे हम तो ध्यान लगाएंगे हम तो, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दलेरपा जी, आपकी ये संगीत में प्रस्तुति हमें आचार्य महाप्रज्ञ जी के थोड़ा और पास ले आई है। आचार्य श्री ने जहां अणुव्रत का दार्शनिक स्वरूप प्रस्तुत किया, वहीं इस देश की और इस विश्व की भावी पीढ़ी को सशक्त, स्वस्थ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जीवन विज्ञान के माध्यम से सर्वांगीण विकास की एक परिकल्पना भी प्रस्तुत की। सैकड़ों सैकड़ों शिविरों के दौरान चलने वाले उनके प्रयोग और उससे आने वाला सकारात्मक परिणाम उनकी उपयोगिता और उनकी महत्ता के स्वयंभू साक्ष्य बन रहे हैं। अहिंसक मूल्यों की प्रतिष्ठापना एवं हिंसक समस्याओं से संतृष्ट ये जो दुनिया है, ये जो समाज है, जो देश है, जो विश्व है, इसमें शांति की परिकल्पना को मूर्त रूप देने में अहिंसा प्रशिक्षण और स्वस्थ अर्थव्यवस्था के चिंतन ने सापेक्ष अर्थशास्त्र की अवधारणा को एक नया आकार दिया। उनके जीवन दर्शन से पूरे विश्व में अनुयायी बने और वे उनसे प्रभावित रहे। हमारा सौभाग्य है कि देश के माननीय राष्ट्रपति और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने, महामहिम ने आचार्य महाप्रज्ञ जी के इस शताब्दी जन्मोत्सव समारोह के लिए अपने विचार हमें भेजे हैं। आइए हम इन दोनों महामहिम विभूतियों के विचारों को सुनते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आचार्य महाश्रमण जी के सानिध्य में जैनाचार्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी का समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। बिहार के राज्यपाल के रूप में मुझे आचार्य महाश्रमण जी के कार्यक्रमों में सहभागी होने का सुअवसर भी मिला। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक आध्यात्मिक विभूति होने के साथ साथ दार्शनिक, लेखक एवं कुशल वक्ता भी थे। वे जनमानस को सत्य, अहिंसा और नैतिकता के मार्ग पर चलने तथा विनम्र और आत्मानुशासित होने की शिक्षा दिया करते थे। आचार्य महाप्रज्ञ की जन्मशती उनकी शिक्षाओं तथा उनके द्वारा प्रतिपादित जीवन मूल्यों को अपनाने का उत्तम अवसर है। 17 से 19 जून 2020 तक आयोजित आचार्य महाप्रज्ञ जी के जन्म शताब्दी समापन समारोह के अवसर पर आचार्य महाश्रमण की पावन उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी। उनके सानिध्य में आयोजित इस समारोह की सफलता की कामना करते हुए मैं जन्म शताब्दी कार्यक्रम के सभी आयोजकों को बधाई देता हूं। मुझे ये जानकर अत्यंत हर्ष हुआ कि जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा द्वारा राजस्थान के एक गांव में जन्मे जैन श्वेतांबर तेरापंथ के 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जन्म के 100 वर्ष संपन्न होने के पावन अवसर पर आगामी 19 जून 2020 को एक भव्य डिजिटल समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सराहनीय प्रयास है। आचार्य महाप्रज्ञ जी विश्व भर में जैन धर्म के चिंतकों में अग्रणी स्थान रखते हैं। आचार्य श्री तुलसी जी के मार्गदर्शन में महाप्रज्ञ जी की शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। आचार्य महाप्रज्ञ जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे भारतीय तथा पश्चिमी धर्म व दर्शन के प्रसिद्ध अध्येता हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा दी गई अहिंसा की प्रेरणा सफल व कारगर सिद्ध हुई। आचार्य महाप्रज्ञ जी की प्रेरणा से डॉक्टर कलाम ने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए जहां अस्त्र शस्त्र की शक्ति को संगठित करने पर जोर दिया, वहीं अमन एवं शांति के लिए अहिंसा को भी तेजस्वी बनाया। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के समस्त पदाधिकारियों के उज्जवल भविष्य हेतु अपनी शुभकामनाएं और शुभाशंसाएं प्रेषित करता हूं तथा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जन्म के 100 वर्ष संपन्न होने के पावन अवसर पर आयोज्यमान डिजिटल समारोह की सफलता की कामना करता हूं। अभी हमने श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति भारत के माननीय महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी के विचार सुने। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने अपने विचार हम सब दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाए। जीवन के 9वें दशक में
आचार्य महाप्रज्ञ ने अहिंसक चेतना का जागरण और नैतिक मूल्यों का विकास, इन दो उद्देश्यों के साथ देश के अनेक प्रांतों में अहिंसा यात्रा की। इस यात्रा में हिंदू मुस्लिम विकास की दृष्टि से किए गए सघन प्रयास, आचार्य महाप्रज्ञ की असीम करुणा और मानवीय एकता की अनुभूति का दिग्दर्शन कराने वाले थे। अणुव्रत प्रेक्षा ध्यान एवं जीवन विज्ञान के साथ साथ अहिंसा प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रशिक्षण के जो कार्य हुए, उससे सुंदर भारत के विकास का अभ्युदय का नया सपना आकार लेने लगा। अहिंसा यात्रा के विभिन्न पड़ावों में उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के 16 धर्म गुरुओं एवं विश्व विभूति और भारत के अभूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ देश की विभिन्न समस्याओं पर गहरा मंथन किया और जिसके निष्कर्ष, जिसकी निष्पत्ति, जिसके नवनीत के रूप में एक आध्यात्मिक घोषणा पत्र तैयार किया गया। अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ति जी। हमारा सौभाग्य है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे इस अवसर पर एक गीत प्रस्तुत करें और आचार्य महाप्रज्ञ जी का सादर स्मरण करें। कविता जी, स्वागत है आपका। योगेश्वर के चरण कमल में, योगेश्वर के चरण कमल में श्रद्धा शीश झुकाए, योगेश्वर के चरण कमल में श्रद्धा शीश झुकाए, मन मंदिर में महाप्रज्ञ का पल पल ध्यान लगाए, योगेश्वर के चरण कमल में श्रद्धा शीश झुकाए, मन मंदिर में महाप्रज्ञ का पल पल ध्यान लगाए, योगेश्वर के चरण कमल में कोमल काया मोहक माया, हित कर सुख कर साया, हो जो भी आया प्रेम लुटाया, अपना उसे बनाया, मानवता के महामसीहा, मानवता के महामसीहा, मानव मानव गाए, योगेश्वर के चरण कमल में जिन शासन की सेवा करके गरिमा बहुत बढ़ाई, हो कितने कितने अवदानों की देती गूंज सुनाई, तुम अदृश्य हो भले जहां में यश सौरभ महकाए, योगेश्वर के चरण कमल में तुलसी पट धर महाप्रज्ञ ने वर वरदान दिया है, तुलसी पट धर महाप्रज्ञ ने वर वरदान दिया है, हो महाश्रमण सा मालिक देकर गण को धन्य किया है, महाप्रज्ञ वर अमर हो गए, महाप्रज्ञ वर अमर हो गए, सुरगण भी हर्षाए, योगेश्वर के
के चरण कमल में, योगीश्वर के चरण कमल में श्रद्धा शीश झुकाए। मैं अक्सर कवि सम्मेलनों के संचालन में यह बात कहता हूं कि कविता शब्द में ही कविता की व्याख्या छुपी हुई है। कैसे कविता वी से विचार और ता से तालमेल, जो कविता वैचारिक तालमेल के साथ प्रस्तुत हो उसी को जन समाज स्वीकार करता है। कविता जी, इस खूबसूरत गीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आचार्य महाप्रज्ञ जी के सम्मान में ये मधुर गीत प्रस्तुत किया। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने समय समय पर अनेक राष्ट्रीय, सामाजिक, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान में भी और सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने अनेक राजनेताओं, धर्मगुरुओं, शिक्षाविदों और पत्रकारों के साथ संवाद किया और यह प्रक्रिया सतत रखी। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के मन प्राण में बसने वाले एक अप्रतिम व्यक्तित्व जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके साथ उन्होंने गहन विचार विमर्श किया। और ये दो ज्योतिपुंज जब मिले तो इन्होंने एक नई आभा का निर्माण किया। एक संयुक्त रूप से इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द फैमिली एंड द नेशन। इन दोनों महापुरुषों का समाज के लिए योगदान एक इतिहास बन गया है। आचार्य महाप्रज्ञ जी को याद करने के इस पावन अवसर पर अब हमारे साथ जुड़े हैं बॉलीवुड के एक ऐसे गायक, मेरे मित्र और बड़े लोकप्रिय गायक, प्रस्तुतिकर्ता, जिनके कंठ से ही दर्शन और धर्म शोभा देता है। हमारे इस समय के गायकों में वे मानक माने जाते हैं जब किसी धार्मिक और आध्यात्मिक विषय पर कुछ गुनगुना कर सुनने का मन। जी, आप समझ गए होंगे, मेरा आशय है बॉलीवुड के सूफी गायक श्री कैलाश खेर जी से। कैलाश भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस अवसर पर। और इस अवसर को कैसे आप विशेष बना रहे हैं, महाप्रज्ञ जी के साथ आपका कैसा संवाद रहा, इस कथन से प्रारंभ करते हुए आपको सुनाएं। एक ऐसे महापुरुष जिनका जन्म मानवता के उद्धार के लिए ही हुआ है और वरदान बन गया इस पृथ्वी पर, एक ऐसे साधक, एक ऐसे शिक्षक, एक ऐसे दार्शनिक, एक ऐसे प्रतिष्ठित प्रेरक, जिन्होंने न केवल आत्मा के दर्शन को व्याख्यान करके बताया परंतु आत्मसात किया और लाखों युवाओं के, लाखों मनुष्यों के प्रेरक बने। ऐसे आचार्य महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी वर्ष पर परमार्थ के प्रारूप, पुरुषार्थ के पर्याय, ऐसे महान व्यक्ति के चरणों में मैं अपना संगीतमय नमन अर्पित करता हूँ। मुक्त होने की पिपासा ले अधर में, एक योगी ने लिया अवतार पावन। छाँव थी आकाश की, गोदी धरा की, अब अनाहत नाद गूंजा था सुहावन। शुभ्रता टप टप टपकती और प्रज्ञा झिलमिलाती, शुभ्रता टप टप टपकती और प्रज्ञा झिलमिलाती। चंद्रमाओं से अमलतम, सागरों से भी गहनतम, चंद्रमाओं से अमलतम, सागरों से भी गहनतम। दिव्य श्री महाप्रज्ञ गुरुवर, दिव्य श्री महाप्रज्ञ गुरुवर। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश भाई, आपने ये जो गीत गाया है इसके माध्यम से एक ऐसे मनीषी को याद किया है जो व्यक्ति नहीं थे, विचार थे। व्यक्ति पृथ्वी छोड़ते हैं, विचार नहीं। उनके विचारों की
जो मौलिकता थी, उनके ज्ञान की जो गंभीरता थी और उनके ज्ञान की और अनुभूति का मिश्रण होने के बाद जो प्रखरता उपस्थित होती थी, वो आज भी हम सबको तरंगायित कर रही है। उनकी सूक्ष्मग्राही बौद्धिक दक्षता से प्रभावित होकर हमारे राष्ट्र कवि, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ के भीतर विवेकानंद का दर्शन किया था। दिगंबर परंपरा के प्रभावित व्यक्तित्व आचार्य श्री विद्यानंद जी ने उन्हें जैन न्याय के राधा कृष्णन के रूप में वर्धापित किया। कविवर भवानी प्रसाद मिश्र, बड़े प्रसिद्ध कवि, उन्होंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ को कबीर के रूप में देखा था। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर नथमल टाटिया ने महाप्रज्ञ की पहचान सिद्धसेन के रूप में की थी। देखिए कैसे बड़े बड़े लोग उस समय में, और उन्होंने पहचाना उस उजाले को। तो इतना उज्जवल व्यक्तित्व किसे प्रभावित किए बिना छोड़ देगा? सब उसकी वैचारिक के प्रभाव में आने स्वाभाविक है। मुझ जैसा एक सामान्य कवि उनसे प्रभावित है, उनको प्रणाम कर रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारा सौभाग्य है, भारत के महनीय प्रधानमंत्री और लोकनायक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनके जीवन पर भी आचार्य श्री के प्रवचनों का, उनके सानिध्य का बहुत प्रभाव पड़ा है। आइए हम बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। आचार्य श्री महाश्रमण जी, तेरापंथी महासभा के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश चंद्र गोयल जी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी महानुभाव, सभी साथी, ये हम सभी का सौभाग्य है कि संत प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी के पवित्र अवसर पर हम सब एक साथ जुड़े हैं। उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद को आप भी, मैं भी और हम सभी अनुभव कर रहे हैं। संत प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनको आज नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आचार्य श्री महाश्रमण जी को भी विशेष रूप से नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। कोरोना की परिस्थिति के बीच भी उन्होंने इस कार्यक्रम को टेक्नोलॉजी के जरिए इतने प्रभावी ढंग से आयोजित किया है। साथियों, आप में से अनेक जन ऐसे हैं जिन्हें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सत्संग और साक्षात्कार दोनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उस समय आपने उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव जरूर किया होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे जीवन में ये अवसर आचार्य श्री का विशेष स्नेह और आशीर्वाद का सौभाग्य निरंतर मिलता रहा है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। मुझे याद है जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मैं कार्य संभालता था, उसी कालखंड में आचार्य जी का गुजरात आना हुआ था। मुझे उस समय उनकी अहिंसा यात्रा में, मानवता की सेवा के अभियान में शामिल होने का अवसर भी मिला था। और मैंने तब आचार्य प्रवर के सामने कहा था
मैं चाहता हूं ये तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। आचार्य श्री के स्नेह से तेरा पंथ भी मेरा पंथ बन गया और मैं भी आचार्य श्री का बन गया। साथियों, मैंने हमेशा उनके सानिध्य में ये अनुभव किया कि उनके जैसे युग ऋषि के जीवन में अपने लिए कुछ नहीं होता है। उनका जीवन, उनका विचार, उनका चिंतन, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए, मानवता के लिए ही होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते भी थे, मैं और मेरा। आचार्य जी बार बार कहते थे, मैं और मेरा छोड़ो तो सब तुम्हारा ही होगा। उनका ये मंत्र, उनका ये दर्शन उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई भी देता था। हम सब ने देखा है, उनके जीवन में उनका अपना कुछ नहीं था, लेकिन हर कोई उनका अपना था। उनके जीवन में परिग्रह किसी भी वस्तु का नहीं था, लेकिन प्रेम हर व्यक्ति के लिए था, जीव मात्र के लिए था। साथियों, दुनिया में जीवन जीने का दर्शन तो आसानी से मिल जाता है। आज तो गूगल गुरु को पूछोगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का जीवन जीने वाला आसानी से नहीं मिलता। जीवन को इस स्थिति तक ले जाने के लिए तपना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। समाज और समाज की सेवा के लिए खपना पड़ता है, तिल तिल जलना पड़ता है। और ये कोई साधारण बात नहीं है। पर असाधारण व्यक्तित्व ही असाधारण को चरितार्थ करता है। तभी तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहा करते थे कि आचार्य महाप्रज्ञ जी आधुनिक युग के विवेकानंद है। इसी तरह दिगंबर परंपरा के महान संत आचार्य विद्यानंद जी महाप्रज्ञ जी की तुलना जब करते थे तो कहते थे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उनकी याद दिलाते हैं, उनकी बराबरी से सोचते थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो साहित्य रचना की, जो ज्ञान परोसा, वो अद्भुत थी। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो खुद भी साहित्य और ज्ञान के इतने बड़े पारखी थे, वो अक्सर कहते थे कि मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य का, उनके साहित्य की गहराई का, उनके ज्ञान और शब्दों का बहुत बड़ा प्रेमी हूं। ये वाजपेयी जी कहते थे। वाणी की सौम्यता, मंत्र मुग्ध करने वाली आवाज, शब्दों के चयन का संतुलन, ये त्रिवेणी ईश्वरीय वरदान के बिना संभव नहीं होती है, और ये वरदान उन्हें प्राप्त था। साथियों, आप भी
आचार्य श्री के साहित्य को पढ़ेंगे, उनकी बातों को याद करेंगे, तो आपको भी अनुभव होगा कितने ही महापुरुषों की छवि उनके भीतर थी, उनका ज्ञान कितना व्यापक था। उन्होंने जितनी गहराई से अध्यात्म पर लिखा है, उतना ही व्यापक विजन उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स जैसे अनेक विषयों पर भी दिया है। इन सब्जेक्ट्स पर महाप्रज्ञ जी ने संस्कृत, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश में 300 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। और आपको उनकी वो पुस्तक तो याद होगी, और नहीं है तो याद कर लेना चाहिए। और मैं तो रेकमेंड करता हूं उसे बार बार पढ़ना चाहिए। द फैमिली एंड द नेशन। ये किताब महाप्रज्ञ जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ मिलकर लिखी थी। एक परिवार सुखी परिवार कैसे बने, एक सुखी परिवार एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकता है, इसका विजन इन दोनों महापुरुषों ने इस किताब में दिया है। मुझे वो दिन भी याद है जब मुख्यमंत्री कार्यकाल में अब्दुल कलाम जी जब गुजरात आए थे, तब मैं भी उनके साथ आचार्य प्रवर के दर्शन के लिए गया था। और मुझे एक साथ दोनों महापुरुषों के सानिध्य का सौभाग्य मिला था। दोनों की एक साथ उपस्थिति में मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि हमारे यहाँ एक ऋषि किस तरह वैज्ञानिक दृष्टि रखता है और एक वैज्ञानिक किस तरह से ऋषि प्रेमी हो सकता है। महाप्रज्ञ जी के बारे में डॉक्टर कलाम कहते थे, उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, वॉक, एक्वायर एंड गिव। यानी कि सतत यात्रा करो, भ्रमण करो, परिव्राजक, ज्ञान अर्जित करो और जो कुछ भी जीवन में है वो समाज को दे दो। साथियों, महाप्रज्ञ जी ने अपने जीवन में हजारों किलोमीटर की यात्रा और पदयात्रा की। अपने अंतिम समय में भी वो अहिंसा यात्रा पर ही थे। वो कहते थे, आत्मा मेरा ईश्वर है, आत्मा मेरा ईश्वर है, त्याग मेरी प्रार्थना है, मैत्री मेरी भक्ति है, संयम मेरी शक्ति है और अहिंसा मेरा धर्म है। इस जीवन शैली को उन्होंने खुद भी जिया और लाखों करोड़ों लोगों को भी सिखाया। योग के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने डिप्रेशन फ्री लाइफ की कला सिखाई। ये भी एक सुखद संयोग है कि एक दिन बाद ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। हमारे लिए ये भी एक अवसर होगा कि हम सब सुखी परिवार और समृद्ध राष्ट्र, जो महाप्रज्ञ जी के स्वप्न को साकार करने में हम सब मिलकर के योगदान दें। उनके विचारों को घर घर तक, समाज के हर
तबके तक हम पहुंचाए। साथियों, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हम सबको एक और मंत्र दिया था और उनका ये मंत्र था, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ अर्थव्यवस्था। आज की परिस्थिति में उनका ये मंत्र हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज देश इसी मंत्र के साथ, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है, जिस समाज और राष्ट्र का आदर्श हमारे ऋषियों, संत आत्माओं ने हमारे सामने रखा है, हमारा देश जल्द ही उस संकल्प को सिद्ध करेगा। आप सब उस सपने को साकार करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। संत प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम। धन्यवाद। इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रधानमंत्री जी। ये शब्द आचार्य महाप्रज्ञ जी और हमारे बीच एक पुल का काम करेंगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो परंपरा प्रारंभ की, उनके उत्तराधिकारी परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी भी उसी आध्यात्मिक परंपरा का अगला पड़ाव है, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी भारतीय ऋषि परंपरा के एक ऐसे उज्जवल नक्षत्र हैं जिनका पवित्र, शांत और सौम्य आभा मंडल हम सबको सहज ही आकर्षित करता है। आपने नेपाल, भूटान में भारत के 20 राज्यों में 50,000 किलोमीटर की पदयात्रा की है और करोड़ों करोड़ लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प कराया है। और इस अहिंसा यात्रा के दौरान आचार्य श्री जनजीवन में जो सद्भावना, नैतिकता की अलग जगा रहे हैं, वो भी एक तरह की नशा मुक्ति का ही अभियान है। हमारा सौभाग्य है कि पूज्य आचार्य महाश्रमण जी का सानिध्य भी हमें इस लाइव कार्यक्रम में मिल रहा है। मैं आप सब लाखों लाख करोड़ों करोड़ सुनने वालों की ओर से, देखने वालों की ओर से आचार्य श्री से आग्रह करता हूं कि वे आचार्य महाप्रज्ञ जी के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें। च इत्ता भारहं वासम चक्रवट्टी महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। आदमी जन्म लेता है, जीवन जीता है और एक समय में अवसान को प्राप्त हो जाता है। जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये दोनों सामान्य घटनाएं हैं। इसमें आदमी का अपना कोई पराक्रम, पुरुषार्थ नहीं होता। बड़े से बड़ा आदमी भी कभी जन्म लेता है और छोटे से छोटा आदमी भी कभी जन्म लेता है और हर आदमी कभी अवसान को भी प्राप्त होता है। तो जन्म और मृत्यु में कोई वैशिष्ट्य वाली बात नहीं लगती। वैशिष्ट्य होता है आदमी के जीवन काल में। जीवन काल में आदमी क्या करता है, बस यह वैशिष्ट्य की महत्वपूर्ण आधार भूमि बन सकती है। जो आदमी संयम का जीवन जीता है, सेवा का जीवन जीता है, सरस्वती की साधना का जीवन जीता है,
उस आदमी का जीवन विशिष्ट बन सकता है। और जो असंयम आदि में रह जाता है, कोई सेवा नहीं देता, कोई ज्ञानाराधना नहीं करता, तो वह एक सामान्य या सामान्य से भी नीचे स्तर का आदमी रह सकता है। आज मैं जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के 10म अधिशास्ता परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ का स्मरण कर रहा हूँ। उनकी जन्म शताब्दी का यह वर्ष चल रहा है और अब संपूर्ति के करीब है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ विक्रम संवत 1977 आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी को तमकोर राजस्थान का छोटा सा गांव, वहाँ जन्मे थे। यानी सन 1920 में उनका जन्म हुआ था। वे जन्मे एक बच्चे के रूप में रहे। जो ही वे जीवन के 11वें वर्ष में चल रहे थे, तब उनका एक कर्तृत्व उजागर हो गया। और कर्तृत्व यह उजागर हुआ कि वे संयम के पथ पर अग्रसर हो गए। उन्होंने अपने गुरु जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के 8म आचार्य परम पूज्य कालूगणी के पास मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली। और वहां से मानो कि उनका विशेष जीवन शुरू हो गया। वे मुनि के रूप में आगे बढ़े और आचार्य तुलसी उनको फिर एक अनुशास्ता के रूप में मिले, आचार्य के रूप में मिले, एक अभिभावक के रूप में मानो मिले। आचार्य महाप्रज्ञ ने श्रुत की आराधना, सरस्वती की साधना में बहुत समय और परिश्रम का नियोजन किया। उनकी प्रतिभा भी प्रखर थी और वे एक दार्शनिक संत के रूप में उभर कर सामने आ गए। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के नवमाधिशास्ता आचार्य तुलसी के वे एक विशिष्ट सहयोगी मुनि बन गए थे। उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा काम यह किया, आचार्य तुलसी के नेतृत्व में, वाचना प्रमुखत्व में, कि जैन धर्म के जो शास्त्र हैं, आगम हैं, प्राकृत, अर्धमागधी, जो भी भाषा में, उनका संपादन, अनुवाद, टिप्पण जैसा कार्य आचार्य तुलसी के नेतृत्व में उन्होंने आगे बढ़ाया इस काम को। और अनेक साधु साधियों आदि का सहयोग उनको मिला। और यह एक उनके जीवन का महत्वपूर्ण कार्य था। प्राचीन शास्त्रों का एक संपादन करना, अनुवाद कर देना, हिंदी आदि में अनुवाद हो जाने से आम जनता के लिए भी वह एक सुबोध हो गया, पढ़ने लायक हो गया। वरना प्राकृत भाषा को लोग कम जानते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ ज्ञानी व्यक्ति थे। हमने उनके जन्म शताब्दी वर्ष को ज्ञान चेतना वर्ष की संज्ञा दी, नामकरण किया। चूंकि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम था ज्ञान की आराधना, तो हमने ज्ञान चेतना वर्ष के रूप में इस वर्ष को नामांकित किया। ज्ञान चेतना करे प्रकाश, जागे संयम में विश्वास। ज्ञान चेतना करे प्रकाश, जागे संयम में विश्वास।
आचार्य महाप्रज्ञ योग ध्यान की रुचि वाले भी थे और उन्होंने एक ध्यान पद्धति को प्रस्तुत किया, जिस साधना पद्धति का, ध्यान पद्धति का नाम प्रसिद्ध हुआ प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान का प्रसार हुआ और कितने कितने लोगों को प्रेक्षा ध्यान के शिविरों में आचार्य महाप्रज्ञ के सानिध्य में ध्यान आदि की साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ एक और उनका अवदान जीवन विज्ञान। आज शिक्षा चल रही है, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में शिक्षाएं चल रही हैं। कितने कितने विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं, कितने कितने प्राध्यापक, शिक्षक आदि ज्ञान दान कर रहे हैं। परंतु ऐसा लगा कि ये ज्ञान तो बढ़ रहा है, परंतु साथ में जो एक संस्कार निर्माण की बात होनी चाहिए, केवल ज्ञानात्मक विकास ही नहीं, केवल शारीरिक विकास ही नहीं, विद्यार्थी में मानसिक विकास और भावात्मक विकास भी होना चाहिए। इस विचार के इर्द गिर्द मानो एक प्रकल्प प्रस्तुत हुआ, जिसका नाम पड़ा जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग, जीने का विज्ञान। ये शिक्षा जगत के लिए आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ का एक अवदान कि शिक्षा के साथ ये भाव शुद्धि, विद्यार्थी का गुस्सा कैसे कंट्रोल रह सके, विद्यार्थी में नैतिक मूल्यों के प्रति रुझान बढ़े, तो ये जीवन विज्ञान का एक अवदान दिया गया। और भी आचार्य महाप्रज्ञ का एक यह योगदान, जब गोधरा कांड के संदर्भ में गुजरात में जो हिंसा की स्थिति बनी थी, उन दिनों आचार्य महाप्रज्ञ गुजरात पधारे और उस स्थिति को भी शांत करने में उन्होंने अपना योगदान देने का प्रयास किया था। तो आखिर वे तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य बने, आचार्य तुलसी के उत्तराधिकारी बने और करीब 90 वर्ष का उनका जीवन काल रहा। और जब उनके ये जन्म के 100 वर्ष का अवसर आया, तब यह जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ हुआ। और अब आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी 19 जून 2020 के दिन यह जन्म शताब्दी वर्ष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का संपन्न हो रहा है। मैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत एक सम्मान और श्रद्धा का भाव अभिव्यक्त करता हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ भी है वह हमें यथोचित प्रेरणा देती रहे, हमारा संरक्षण यथोचित करती रहे। और उनका जो साहित्य है, उनके जो प्रवचन आज भी हमें उपलब्ध हैं, प्राप्त हैं, कैसेट आदि आदि के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, उस ज्ञान राशि का हम लोग जनता जितना संभव हो सके उपयोग करे और अपने जीवन को पुनीत पवित्र बनाने का प्रयास करे। यह मंगल कामना। और मैं परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ के प्रति श्रद्धा प्रणत होकर अभिवंदना कर रहा। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी वर्ष के समापन के अवसर पर देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद और देश के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी के लिखित संदेश प्राप्त हुए हैं, जो अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत,
की दूरस्थ सहभागिता संभाषण के रूप में हुई है, यह अपने आप में गरिमापूर्ण बात है। तो ऐसे महानुभावों की इस रूप में सहभागिता एक उपक्रम को ऊंचाई प्रदान कर देती है। मैं सभी इन महानुभावों के प्रति आचार्य महाप्रज्ञ का उत्तराधिकारी होने के नाते, एक शिष्य होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते आध्यात्मिक मंगल कामना अर्पित करता हूं। हम सब अच्छा काम करते रहें। बहुत बहुत आभार आचार्य श्री, आपने आचार्य महाप्रज्ञ जी के संबंध में अपने बहुमूल्य विचार रखे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 8 दशक की सुदीर्घ साधना से जीवन के अनेक सूक्ष्म रहस्यों का अनावरण किया। उनके जीवन का एक साधक सूत्र था, रहो भीतर जियो बाहर। देखिए, इन 2 पंक्तियों को आपने अगर जीवन में उतार लिया तो आज उनके शताब्दी वर्ष में उनका स्मरण सार्थक हो जाएगा। उनके जीवन का 9वां दशक जब संपन्नता की ओर था और 10वें दशक में प्रवेश की तैयारी चल रही थी, उस समय न जाने कितनी आंखों में कुछ और सपने भी थे, उनके संसर्ग के, उनके सत्संग के, उनके श्रीमुख से कुछ और सुनने के। पर नियति के साम्राज्य में तो कुछ और ही नियत हो चुका था। मुझे आज भी स्मरण है वो दुर्भाग्यपूर्ण दोपहरी 9 मई 2010 की, जब उन्होंने इस दुनिया से विदा ली, अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया। उनका भौतिक शरीर अवश्य अदृश्य हो गया है, पर उनके ज्ञान का शरीर, उनकी यशः काया और उनका अनुभव शरीर आज भी वैचारिकी के रूप में जीवित है, हम सब में स्पंदित होता है। वे हमें विचारों की एक ऐसी समृद्ध विरासत सौंप कर गए हैं जिसके ज्ञान के आलोक से आने वाली शताब्दियां निस्संदेह लाभान्वित होंगी और अपने आप को समृद्ध करेंगी। महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी के ऐतिहासिक अवसर पर प्रस्तुत महाप्रज्ञ मंगमय उनकी दिव्य चेतना से संपर्क का एक सशक्त आधार बने, यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सब इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और एक ऐसे ऋषि व्यक्तित्व के स्मरण के लिए मुझ जैसा अकिंचन कवि हेतु बना, कारक बना, इसके लिए मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूं कि मैं इतनी महान विभूतियों से सुन सका आचार्य श्री की गाथा को। और मैं पूज्य आचार्य महाश्रवण जी से सादर अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के समाहार में वे अपने मंगल पाठ के आशीर्वाद के साथ हम सबको विदा करें। पूज्य आचार्य महाश्रवण जी। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पुण्यतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पुण्यतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवल्ली पुण्यतम धम्मं शरणं पवज्जामि।